नमस्कार मित्रों, आज આપણે ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 2 અનૂઠે ઇન્સાન સેમેસ્ટર 2 ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે સર્વપ્રથમ અભ્યાસથી। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? उत्तर, नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। त्यार पछी जो ये बीजो सवाल, नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? उत्तर, नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करना उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। त्यार पछी त्रीजो सवाल, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? उत्तर, मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं। मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपये बच जाते हैं। उन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। त्यार पछी जोईए चौथो सवाल, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी थी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। त्यार पछी जो पांचमो सवाल, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? उत्तर, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाता, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते। छठो सवाल, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? उत्तर, मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर दिए और उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायी है। त्यार पछी जो सातमो सवाल, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्द में बताइए। उत्तर, एक बार छुट्टी के दिन में अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिखा। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 2, संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। पहलू आपेलू है द अने ध, तो बनशे द शुद्ध बुद्ध अने कुद्ध। त्यार पछी है त वत्ता त एटले के त, तो वित्त, कुत्ता अने छत्ता। त्यार पछी दम, तो पद्म, छद्म अने सग्म। त्यार पछी द्व एटले के विद्वान, द्वारा अने द्वेष। त्यार पछी है तो ब्रह्म, ब्रह्मांड अने ब्राह्मण। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। पहलू आपेलू है महात्मा गांधी और देश प्रेम। तो महात्मा गांधी અને દેશપ્રેમ વિષય ઉપર સૈનિક અને शिक्षक અને शौनक
અહીંયા કેટલીક ચર્ચા કરી રહ્યા છે, જે સંવાદ અહીં આપણને આપવામાં આવેલો છે તે તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે। ચાલો ત્યાર પછી બીજો સંવાદ આપણને ઇન્સાન અનૂઠા કબ કહેલાતા હૈ આ વિષય ઉપર કરવાનો છે। તો અહીં પણ તમે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેનો જે સંવાદ છે તે ધ્યાનપૂર્વક વાંચી શકો છો। ત્યાર પછી ત્રીજો સંવાદ કહ્યો છે કે તુમ અપને દેશ કી સેવા કેસે કરોગે આ વિષય ઉપર કરવાનો છે। તો અહીં પણ શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેનો સંવાદ ખૂબ સરસ અક્ષરે અને સારી રીતે અહીં દર્શાવવામાં આવેલો છે, તે તમે જોઈ શકો છો અને વાંચી શકો છો। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4। नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। धर्म तो धार्मिक, જોઈએ આપણે वाक्य मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। बीजू છે रंग અને रंगीन, तो शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। ત્યાર પછી છે लोभ तो लोभी, लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। ત્યાર પછી चौथુं भारत तो भारतीय, भारतीय लोग अतिथि प्रेमी होते हैं। चमक तो चमकीला, सोना चमकीला होता है। शक्ति तो शक्तिमान, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। गुण तो गुणवती, सुरेखा गुणवती बालिका है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ 8મું बल तो बलवान, भीम बहुत बलवान थे। दया तो दयावान, आप बड़े दयावान पुरुष है। 10मुं दर्शन तो दर्शनीय, दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। એમાં પુત્રનો પુત્રી, મેઢક તો મેઢકી, તરુણ તો તરુણી, કુમાર તો કુમારી, દેવ તો દેવી અને હિરણ તો હિરણી। ઉદાહરણ તરીકે પછી આપેલું છે સાપ તો સાપીન, તો કુમ્હાર તો કુમ્હારીન, નાગ તો નાગીન, બાઘ તો વાઘીન, ધોબી તો ધોબીન ને ગ્વાલા તો ગ્વાલીન। ત્યાર પછી મોરનું મોરની, શેરનું શેરની, જાદુગરનું જાદુગરની, માસ્ટરનું માસ્ટરની, ડૉક્ટરનું ડૉક્ટરની અને ઊંટનું ઊંટની। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6। प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि हिरन तो हिरन दौड़ रहा है, हिरनी हिरनी दौड़ रही है। पुत्र राहुल राजीव गांधी के पुत्र है, पुत्री इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। ત્યાર પછી અહીંયા જોઈએ मेढक तो मेढक टर्राता है, मेढकी मेढकी टरटरा रही है। પછી બીજું છે तरुण, तरुण कॉलेज जा रहा है, तरुणी तरुणी कॉलेज जा रही है। कुमार कुमार खेल रहा है, कुमारी कुमारी खेल रही है। ત્યાર પછી देव देव मुस्कुरा रहा है, देवी देवी मुस्कुरा रही है। 5मुं कुम्हार तो कुम्हार घड़े बना रहा है, कुम्हारिन कुम्हारिन घड़े बना रही है। ત્યાર પછી नाग तो नाग फुफकार रहा है, नागिन नागिन फुफकार रही है। ત્યાર પછી बाघ तो बाघ गरज रहा है, बाघिन बाघिन गरज रही है। धोबी धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन धोबिन कपड़े धो रही है। ग्वाला ग्वाला दूध ला रहा है, ग्वालिन ग्वालिन दूध ला रही है। शेर शेर गरज रहा है, शेरनी शेरनी गरज रही है। जादूगर जादूगर खेल दिखा रहा है, जादूगरनी जादूगरनी खेल दिखा रही है। मास्टर मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टरनी तो मास्टरनी पढ़ा रही है। 13मुं डॉक्टर डॉक्टर मरीज को देख रहा है, डॉक्टरनी डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। ऊँट ऊँट बलबला रहा है, ऊँटनी ऊँटनी बलबला रही है। प्रश्न नंबर 7 चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। सच्चे मित्र तो જોઈએ આપણે कहानी। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा हिरन चूहा और कछुआ के 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्र को आवाज़ दी पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया, उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हारे जाल से मुक्त कर दूंगा। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी।
हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? उत्तर, नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। बीजो सवाल, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? उत्तर, लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? उत्तर, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। चौथो सवाल, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? उत्तर, गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। पाँचवां सवाल, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? उत्तर, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। प्रश्न नंबर 2 क, अपने गांव में घटी कोई आँखों देखी घटना के बारे में लिखिए। तो અહીં એક સરસ મજાની આંખો દેખી ઘટના વિશે લખવામાં આવેલું છે, તે તમે અહીંથી જોઈ શકો છો અને લખી શકો છો। ત્યાર પછી જોઈએ ખ, इस इकाई के आधार पर अपने मित्र से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाए। तो आ प्रमाणे बनावी शकाय। तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? बीजू, क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? त्रीजू, तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? चौथुं, तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? और पांचवुं, तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો, આ જે પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે તે આ પ્રમાણે આપણે ફરી વખત લખી શકાય। એમાં વિરામ ચિહ્નોનો આપણે યોગ્ય ઉપયોગ કરેલો છે, તમે જોઈ શકો છો કઈ કઈ જગ્યાએ કયા કયા વિરામ ચિહ્નો આવશે। ત્યાર પછી તેનું અનુવાદ પણ આપણે કરેલું છે, તે આ પ્રમાણે થશે। દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતા। તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરંદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યાં તેઓ સુશીલ, કોમળ, અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા, ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર, સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા। શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી। તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન કરવામાં પણ કુશળ હતા। ત્યાર પછી આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ। તો અહીં આ સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસ પૂર્ણ થાય છે। મિત્રો, તમારા દોસ્તો, ભાઈબંધો વગેરેને પણ આ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જરૂરથી મોકલજો, જેથી તેઓ પણ આ પ્રશ્નપત્રો એટલે કે આ જે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય છે તેનું સોલ્યુશન મેળવી શકે અને એનો અભ્યાસ કરી પરીક્ષામાં સારા ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકે। દરેક પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અને ઉપર આ બટનમાં પણ આપેલી છે।